Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का एनसीईआरटी बुक। इसमें हम 4 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड प्रीवियस वीडियो से हमने शुरुआत की है चैप्टर 5th के साथ जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। आई एम एक्सपेक्टिंग सारे स्टूडेंट्स ने पुरानी सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन कोई भी वीडियो अगर स्किप हुई है आपकी तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझा, तो इस वीडियो में हम समझेंगे उसकी प्रोसेस को। और जैसे कि मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसमें डायरेक्टिंग को छोड़ के बाकी सारे फंक्शंस की प्रोसेस भी आपका सिलेबस का पार्ट है और इन सारी प्रोसेस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किसी भी चैप्टर में आपको किसी भी प्रोसेस को हल्के में नहीं लेना है। और ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस तो आपको वैसे ही बहुत प्यारी लगेगी क्योंकि सिर्फ 4 स्टेप्स से मिलके बनी है ये, मतलब बहुत ही छोटी सी प्रोसेस है। तो चलिए फिर समझ लेते हैं उसे। प्रीवियस वीडियो का वो ग्रुप 5 लोगों का याद है आपको? बस वही ग्रुप इस वीडियो में भी आ गया। उन्होंने बोला हमें तो फेम चाहिए, हमें हर वीडियो में आना है। तो ये 5 लोगों का जो ग्रुप था, इसमें इस बच्चे का था बर्थडे और बाकी 4 इसको देना चाहते थे सरप्राइज पार्टी। इस सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग वो ऑलरेडी कर चुके थे। अब उनको बढ़ना था नेक्स्ट लेवल पे, मतलब फर्स्ट स्टेप ये ऑलरेडी मैनेजमेंट का कर चुके हैं। अब ये करने वाले हैं उसका सेकेंड फंक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। पर इसमें ये ऐसा करेंगे क्या, तो आइए समझते हैं। भाई अब देखो 4 लोग हैं, बर्थडे पार्टी प्लान की है, तो सबसे पहले तो ये लोग क्या क्या काम हो सकता है बर्थडे पार्टी पे वो सारा लिखेंगे। जैसे कि केक लाना रहेगा, डेकोरेशन करनी रहेगी, खाना लाना पड़ेगा, बलून्स अरेंज करने पड़ेंगे, गेस्ट को इनवाइट करना पड़ेगा। तो सारे काम की क्या करी, एक बढ़िया सी लिस्ट तैयार कर ली इन तीनों चारों ने। उसके बाद इन्होंने देखा कि इनमें कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो एक समान है, लाइक केक और फूड ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, दोनों खाने की ही चीज़ है। डेकोरेशन एंड बलून्स अगेन दोनों डेकोरेशन का पार्ट है। एंड फिर पार्टी इनवाइट्स अलग से रह गया। जब इन्होंने ऐसा देखा कि कुछ कुछ कैटेगरी में डिवाइड हो पा रहे हैं तो इन्होंने वो कर लिया। फिर इन्होंने सोचा कि अब केक लाने वाला कौन होगा, डेकोरेशन करने वाला कौन होगा। तो एक लिस्ट उसकी बना ली कि मिंटू केक लेके आएगा, पिंटू खाना लेके आएगा, सत्तू डेकोरेशन का काम देखेगा, साथ में बलून्स भी ले आएगा और धत्तू करेगा क्लीनिंग वर्क। एक बार ये डिसाइड करने के बाद कि कौन सा इंसान क्या काम करने वाला है, फिर इन्होंने बोला भाई देखो, बिना लीडर के तो अपन कभी काम करते ही नहीं है क्योंकि हम इतने डिसिप्लिन है ही नहीं। मतलब 2 मिनट काम करेंगे, उसके बाद थक जाएंगे, फिर बोलेंगे छोड़ो हम नहीं लेके जा रहे केक, और ऐसे सारी चीज़ें टल जाएंगी। तो इन्होंने बोला एक बंदा जो डिसिप्लिन्ड हो और हम सबको काबू में रख सके, उसकी ज़रूरत है। तो इन्होंने प्रफुल्ल को काम दिया कि तू सबको कमांड देगा, तू सबको बताएगा केक किस टाइम पे लाना है, कहाँ लाना है, कैसे करना है, खाना लाना है तो कब लाना है, कितने लोगों को लाना है, तू बताएगा। और एक बार सबका काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुम जाके इन्फॉर्म भी किसको करोगे, प्रफुल्ल को करोगे। सो किस तरह से किया इन्होंने काम? सबसे पहले तो सारे काम की लिस्ट बना ली, फिर उसमें से सिमिलर नेचर के जो काम थे वो देख लिए। उसके बाद इन्होंने हर इंसान को ध्यान में रखते हुए एक एक काम असाइन कर लिया एंड देन इन्होंने अपना लीडर चूज कर लिया, मतलब एक सुपीरियर चूज कर लिया जो कि बाकी सबको कमांड देने का काम करेगा, बाकी सबको इंस्ट्रक्शन देने का काम करेगा और उसको बाकी सब जाके बताएंगे कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अब हमें नेक्स्ट काम दे दीजिए। बस यही तो कर दी इन्होंने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कुछ नहीं होता, पहले तो पूरे काम को आइडेंटिफाई किया जाता है। इन्होंने किया पार्टी रखनी है, ये पूरा काम था। पार्टी में क्या क्या काम होगा, केक लाना होगा, डेकोरेशन करनी होगी, फूड आइटम लानी होगी, बलून्स लाने होंगे, ये लाना होगा, वो लाना होगा, ये इंडिविजुअल काम हो गए। तो सबसे पहले बड़ा काम आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसे डिवाइड कर लिया। एक बार डिवाइड कर लिया, फिर जो सिमिलर नेचर के काम थे उनको डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी, मतलब सेम कैटेगरी में प्लेस कर दिया।
एक बार वो भी हो गया, उसके बाद इन्होंने ड्यूटीज असाइन की कि ये काम ये इंसान करेगा, ये काम ये इंसान करेगा, ये काम ये इंसान, ये काम ये काम और ये इंसान। और उसके बाद इन्होंने अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाया। इन्होंने डिसाइड किया कि प्रफुल्ल को सब लोग जाके इन्फॉर्म करेंगे, प्रफुल्ल की पूरी पावर बनेगी कि वो बाकी सबको कमांड दे सकता है। और इतना ही सिंपल था आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। मात्र 4 स्टेप्स का ये पूरा प्रोसेस है, और थोड़ा सा इसको अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हर एक स्टेप को, सो दैट आपके पास लिखने के लिए प्रॉपर कंटेंट हो। फर्स्ट था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें ये बोलते हैं द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटर्मिन्ड प्लान्स। मतलब पहले से जो ऑलरेडी प्लान्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने पूरे काम को क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया और डिवाइड कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। ऐसे टुकड़ों में आपको डिवाइड करना है कि वो मैनेजेबल हो। ये ना हो कि एक इंसान के पास बहुत सारा काम जा रहा है और एक इंसान के पास कोई काम आ ही नहीं रहा। देन सेकेंड होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें ये बोलते हैं वंस वर्क हैज बिन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज देन दोज एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर। ऐसी एक्टिविटीज जो कि सिमिलर लग रही होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं ताकि वो स्पेशलाइजेशन में फैसिलिटेट करे। कैसे होगा वो आगे चल के आपको पता लगेगा आगे की वीडियोस में। इस ग्रुपिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेवरल क्राइटेरियाज एज अ बेसिस। डिपार्टमेंट बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया से क्या हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। देन दे से कि फिर करते हैं हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। It is necessary to define the work of different job positions and accordingly allocate work to various employees. बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किस जॉब का क्या काम बनता है वो डिफाइन किया जाए, और कौन सा इंसान उस काम को करेगा वो भी डिफाइन किया जाए। मतलब दो चीज़ें हैं यहाँ पे समझने लायक, एक तो काम में क्या क्या काम आएगा, मतलब एक जॉब में क्या क्या काम आएगा, प्लस कौन सा इंसान वो सारे काम करेगा। दो चीज़ें आप डिसाइड करोगे यहाँ पे। Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. एक बार डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं फिर उसका एक इंचार्ज हायर किया जाता है जो कि पूरे डिपार्टमेंट को ओवरसी करने का काम करता है, और फिर वो मेंबर्स को भी अपने अकॉर्डिंग हायर करता है, अपने अकॉर्डिंग रखता है और उनसे काम करवाता है। देन है एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसमें ये बोलते हैं मेयरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ। जस्ट आपने वर्क बांट दिया है उससे काम नहीं चलेगा। Each individual should also know who he has to take orders from and who he has to inform. हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसको ऑर्डर लेने कहाँ पे जाना है और किसको रिपोर्ट करना है अगर उसका काम खत्म हो जाता है तो। मतलब एक स्ट्रक्चर बना होना चाहिए, एक हायरार्की बनी होनी चाहिए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स का रिलेशनशिप प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, ताकि आप काम करने के बाद दर दर भटके नहीं कि किसके पास जाऊं, किसको बताऊं मेरा काम कंप्लीट हो गया है, ऐसा नहीं हो आपके साथ। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स थे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। विद दैट अगर आपको नोट्स चाहिए 12th क्लास के तो वो आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। एंड अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।